मूवी की शुरुआत में हमें डेरेक और सेरिन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं। और अगले दिन डेरेक जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो लिफ्ट में उसे लीसा नाम की एक लड़की मिलती है। लीसा डेरेक की कंपनी में न्यू ज्वाइन करने के लिए आई है। उसे एक बड़ी कंपनी ने वहाँ टेम्पररी तौर पर अपॉइंट किया था। डेरेक इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है और वो अपने काम और अपनी फैमिली दोनों को काफ़ी बैलेंस करके चलता है। टाइम पर ऑफिस से घर जाना, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना, इन सब चीज़ों का वो काफ़ी ख्याल रखता है। वहीं दूसरी तरफ लीसा वो डेरेक को काफ़ी पसंद करने लगती है और अपना सारा काम भी अच्छे से करती है। अब तो डेरेक के असिस्टेंट पैट्रिक के साथ लीसा ने अपनी जगह भी बदल ली थी क्योंकि पैट्रिक की तबीयत सही नहीं होती है, इसलिए वह छुट्टी लेकर 2 दिन तक अपने घर पर ही था। अगले दिन हम देखते हैं कि सेरेन डेरेक के ऑफिस गई होती है तो उसकी मुलाकात लीसा से होती है। सेरेन लीसा से बात करते हुए समझ जाती है कि लड़की बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है। सेरेन डेरेक से उसे हटाने के लिए बात करती है। दरअसल डेरेक ने 3 साल पहले जब सेरेन से शादी की थी तो तब वो उसकी सेक्रेटरी थी, पर उसने सेरेन से शादी करके ये प्रॉमिस किया कि आगे से वो कोई फीमेल सेक्रेटरी नहीं रखेगा। यहाँ पर डेरेक सेरेन को समझाता है कि बस एक दिन की बात है, कल पैट्रिक वापस आ जाएगा और लीसा अपने डेस्क पर वापस चली जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक अगले दिन वापस आ जाता है तो लीसा अपने डेस्क पर वापस चली जाती है। लेकिन जब लंच होता है तो लीसा डेरेक को किचन में रोते हुए मिलती है। डेरेक लीसा से इसकी वजह पूछता है तो वो इसकी वजह बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप बताती है। लीसा को समझाते हुए डेरेक बोलता है कि वो एक ब्यूटीफुल लड़की है, उसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, उसे रोने की जरूरत नहीं है, उसे जब नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेरेक यहाँ लीसा को हौसला देने के लिए यही बोलता है कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काश वो भी सिंगल होता। अब ये सुनकर लीसा डेरेक से और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन क्रिसमस की पार्टी होती है तो वहाँ ऑफिस के सभी लोग आए हुए होते हैं जिनमें लीसा भी थी। ये लोग डांस करते हैं और पार्टी को बहुत सारा एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हुए काफ़ी रात हो जाने पर डेरेक को अचानक याद आता है कि उसे अब घर चलना चाहिए, पर घर जाने से पहले वो वॉशरूम जाता है और उसके पीछे लीसा भी जाती है और लीसा वहाँ डेरेक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। डेरेक लीसा को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है। वो कहता है कि वो एक मैरिड मैन है, लेकिन फिर भी लीसा रुक नहीं रही थी तो डेरेक उसे जोर से डांट कर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन जब डेरेक ऑफिस जाता है तो लीसा वहाँ उससे नॉर्मल बिहेव करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वो ऑफिस से घर जाने लगता है तो लीसा उसकी गाड़ी में घुस जाती है। लीसा डेरेक से पिछली रात के लिए माफ़ी मांगने लगती है तो डेरेक बोलता है कोई बात नहीं, वो दोनों नशे में थे। इसके बाद लीसा डेरेक को फिर से सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डेरेक उसे मना करके किसी तरह उससे पीछे छुड़ाकर घर चला जाता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी सेरेन को इस बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसके बाद अगले दिन जब डेरेक ऑफिस जाता है तो अपने ऑफिस में काम करने वाले एक फ्रेंड्स बैन से वो सब कुछ बताता है कि कैसे लीसा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बैन ये जानकर काफी शॉक्ड हो जाता है और अब डेरेक डिसाइड करता है कि वो अपने सीनियर को सब कुछ बताएगा। लेकिन डेरेक जब अपने सीनियर के केबिन में लीसा के बारे में बात करने के लिए जाता है तो उसका सीनियर उसे बताता है कि लीसा की कंपनी ने उसे वापस बुला लिया है और अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। यह सुनकर डेरेक को काफी खुशी होती है और वो लीसा के बारे में कुछ बताए बिना ही वहाँ से वापस आ जाता है। अब डेरेक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाता है। मीटिंग एक होटल में थी तो वहीं पर सब रुकने वाले थे और फिर रात को होटल के पूल के पास बैठकर डेरेक अपने कलीग्स के साथ बातें कर रहा होता है तो तभी कोई डेरेक के लिए वेटर के हाथों ड्रिंक भेजता है। डेरेक को यह काफी अजीब लगता है तो वह देखने जाता है तो उसे वहाँ लीजा मिलती है। लीजा ने ही डेरेक के लिए ड्रिंक भेजी थी। डेरेक से ऑब्सेस्ड लीजा यहाँ पर डेरेक से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करने लगी और उसके साथ रहना चाहती है। और डेरेक यहाँ पर लीजा को समझाते हुए बोलता है कि वो एक मैरिड मैन है और उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लीसा का ऑब्सेशन अब इतना बढ़ चुका है कि वो बोलती है कि इसीलिए उसने अपना जॉब छोड़ दिया है ताकि वो दोनों साथ रह सके और उन्हें साथ रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बातों ही बातों में लीसा डेरेक के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और उसे अपने कमरे में आने को बोलकर चली जाती है ताकि वो मजा कर सके। डेरेक जो इन सब बातों से अनजान था वो बेचारा वो ड्रिंक पी लेता है जिसके बाद उसे काफी नशा हो जाता है तो वो सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। लेकिन लीसा वहाँ पहले ही आ चुकी होती है जो डेरेक के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर उसका रेप करती है, उसके साथ इंटीमेट होती है। और फिर नशे में होने की वजह से डेरेक अगले दिन दोपहर में उठता है और जब डेरेक अपने स्टाफ के साथ मीटिंग में होता है तो लीसा होटल स्टाफ से कहकर उसे बाहर बुलवाती है और होटल स्टाफ से कहलवाती है कि उसकी पत्नी ने उसे बुलाया है। लेकिन डेरेक जब बाहर आता है तो वो वहाँ लीसा को पाता है। लीसा उसे कल रात के बारे में बताती है तो डेरेक उसे साफ मना कर देता है कि उनके बीच ऐसा कुछ और ना ही उनके बीच कभी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन लीसा यहाँ पर बार बार डेरेक को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो पिछली रात इंटीमेट हुए थे, लेकिन उसे नशे में होने के कारण कुछ याद नहीं है। इतना सब सुनने के बाद भी डेरेक नहीं मानता और उसे इग्नोर करता है और उससे कहता है कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए।
और ये कहकर वो मीटिंग में वापस आ जाता है। लेकिन रात को डायरेक्ट जब अपने रूम पर आता है तो देखता है लीजा ने उसके रूम में घुसकर पॉइजन पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके लीजा को हॉस्टल पहुंचाता है। वहीं सैरन को भी बैंक से पता चलने पर वो भी हॉस्टल पहुंचती है, जहां डायरेक्ट अपनी वाइफ सैरन को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। तभी वहां एक लेडी डिटेक्टिव आकर पूछताछ करने लगती है और इस तरह से डायरेक्ट लीसा की हरकतों के बारे में सैरन को बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। वो डायरेक्ट से कहती है उसने सबसे पहले क्यों नहीं बताया। डायरेक्ट अपनी वाइफ को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि बस वो उसे परेशान नहीं करना चाहता है, लेकिन सैरन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। और वो डायरेक्ट से कहती है कि जब तक वो उसे वापस आकर रहने के लिए ना कहे तब तक वो घर वापस नहीं आ सकता। वहीं जब लीसा को होश आता है तो डिटेक्टिव जाकर उससे पूछताछ करती है। लीसा उसे भी झूठी कहानी सुना देती है कि वो और डायरेक्ट एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लीसा यहाँ तक झूठ बोल देती है कि डायरेक्ट उसके लिए अपनी वाइफ को छोड़ने को तैयार है, पर उसकी वाइफ उसको डिवोर्स नहीं दे रही है। यह सुनकर डिटेक्टिव डायरेक्ट से पूछताछ करती है जाकर तो डायरेक्ट उससे बताता है ये सब लीसा के दिमाग की पैदाइश है, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और ना ही वो अपनी वाइफ को छोड़ने वाला है। यहाँ डायरेक्ट लीसा के खिलाफ मेंटल पेशेंट बोलकर कार्रवाई करने को कहता है। इस पर डिटेक्टिव डायरेक्ट को बताती है कि लीसा अब हॉस्पिटल में नहीं है, उसकी बहन उसे हॉस्पिटल से लेकर चली गई है। ये सुनकर डायरेक्ट राहत की सांस लेता है। इसके बाद डायरेक्ट को 3 महीने गुजर जाते हैं घर से अलग रहते हुए। कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे आने वाला होता है तो वो सैरन से पार्टी में चलने को पूछता है। थोड़ा मनाने के बाद सैरन भी मान जाती है। इसके बाद हम सैरन और डायरेक्ट को एक पार्टी में देखते हैं। पार्टी में डायरेक्ट सैरन को मनाते हुए बोलता है कि वो उससे आगे से कुछ भी नहीं छुपाएगा और सैरन भी मान जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ लीसा को देखते हैं और एक दिन की रखी केयरटेकर को बेवकूफ़ बनाकर उनके घर में जाती है। वहीं जब पार्टी खत्म होने के बाद सैरन और डायरेक्ट घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर उनकी बच्ची नहीं है। वो केयर टेकर से पूछते हैं तो केयर टेकर बताती है कि एक लेडीज आई थी जो खुद को सैरन का दोस्त बता रही थी। इतना सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो लीसा ही होगी। इसके बाद जब डायरेक्ट उसके पास जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है लीसा ने उसके बच्चे को गाड़ी में छुपा रखा था ताकि वो लोग डर जाएं। उसके बाद डायरेक्ट इन सब के बारे में डिटेक्टिव को बताता है तो वो उनके घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवा देती है ताकि उनके घर में आगे से कोई ना घुस पाए। और फिर कुछ दिनों बाद डायरेक्ट और सैरन एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे, लेकिन डायरेक्ट के ऑफिस में बिजी होने के कारण वो सैरन को कॉल करके बोल देता है कि तुम सीधे रेस्टोरेंट मिलो। और सैरन भी रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है, लेकिन आधे रास्ते में उसे अचानक याद आता है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करना भूल गई है। इसलिए वो गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ती है ताकि वो सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर सके। वहीं अब लीसा को दिखाया जाता है जो घर के पीछे की खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। और जब सैरन घर पहुंचती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर लीसा होती है और इन दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। काफी फाइट के बाद भी लीसा हार मानने को तैयार नहीं थी तो सैरन उसे घर के एटिक में ले जाती है ताकि वो उसे वहाँ से गिरा सके, क्योंकि एटिक की छत काफी कमजोर थी और वो वहाँ से लीसा को नीचे गिरा सकती। और वो लीसा को वहाँ से गिराने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन सैरन लीसा को इस तरह मरते हुए नहीं देख पाती और उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। लेकिन लीसा उसका ही हाथ पकड़ कर खींचने लगती है और इसी खींचातानी में लीसा का हाथ छूट जाता है और वो नीचे जा गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।